एज ए ह्यूमन हमारे अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं, जिन्हें बेसिकली हम लोग सब पर्सनालिटीज बोलते हैं। लाइक तुम अपने फादर के लिए एक बेटे हो, तुम अपने दोस्त के लिए एक दोस्त हो, अपने बहन के लिए एक भाई हो, अपने मम्मी के लिए एक बेटे हो, एंड अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक बॉयफ्रेंड हो। एंड तुमने अपना अगर बिहेवियर को ऑब्जर्व किया होगा तो तुम देखते हो कि तुम हर लोगों के सामने अलग तरीके से एक्टिंग भी करते हो। लाइक जिस तरीके से जिस पर्सनालिटी के साथ तुम अपने फादर के साथ रह पाते हो, सेम उसी पर्सनालिटी के साथ आप अपने फ्रेंड के साथ नहीं रहते हो। वहां पे आपकी एकदम अलग पर्सनालिटी हो जाती है। एंड सेम वही पर्सनालिटी आप अपने बहन के साथ नहीं रख पाते। सेम वही पर्सनालिटी आप अपने गर्लफ्रेंड के पास साथ नहीं रख पाते। सो देर आर लॉट ऑफ सब पर्सनालिटीज जो हम लोग लाइक डेवलप कर लेते हैं आफ्टर द बर्थ एंड लोगों के साथ समाज में एसोसिएट करने के लिए। बट एक पर्सनालिटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इसेंस पर्सनालिटी, जो कि उस पर्सनालिटी के साथ तुम पैदा होते हो। एंड क्या को समझना होगा कि हम पैदा होते हैं एक इसेंस पर्सनालिटी के साथ, जो कि एक्चुअल है, जो कि ट्रूथ है। एंड जिसका कभी कभी अगर तुम देखते होगे, कभी अकेले में बैठते होगे या तुम कभी अकेले में सिर्फ टॉक करते होगे खुद के साथ, तो उस वो जो पर्सनालिटी होती है वो होती है तुम्हारा इसेंस सेल्फ, यानी कि वो तुम्हारा एक्चुअल पर्सनालिटी है। बाकी के जितने पर्सनालिटीज होते हैं उसे हमने कहीं ना कहीं डेवलप करी हुई है, एक्वायर करी हुई है, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी के साथ रहने के लिए, सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करने के लिए। एंड उन सारे पर्सनालिटीज को बोलते हैं हम लोग सब पर्सनालिटीज। उन्हीं एक पर्सनालिटी में से तुम्हारा एक पर्सनालिटी है, वो है एडिक्ट सब पर्सनालिटीज। यानी कि जब मैं बहुत बार काउंसल करता हूँ, लोगों को ट्रीट करता हूँ, तो उसमें मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आपको ये समझना होगा कि यू आर नॉट एडिक्टेड टू द पोर्न। तुम्हारा जो इसेंस सब पर्सनालिटी है, यानी कि तो तुम जो एक्चुअल में हो वो पोर्न का एडिक्ट नहीं है। तुमने एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर ली है, पोर्न के साथ एक ऐसा एसोसिएशन डेवलप कर लिया है। तुम्हारा एक एडिक्ट सब पर्सनालिटी है जो कि पोर्न का एडिक्टेड हो चुका है। एंड ये चीज तुमने एक्सपीरियंस भी करा होगा। लाइक तुमको ये समझना हो कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर फॉलोइंग माई चैनल, एंड इवन आप में से बहुत लोग मेरे रिवॉर्ड कम्युनिटी प्रोग्राम में भी हो, जस्ट बिकॉज कि तुम इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो। मेरे को लगभग सैकड़ों मैसेज आते हैं डेली के, भैया मेरे को प्लीज इस एडिक्शन से बाहर निकालो, मैं एकदम इससे निकलना चाहता हूँ, मैंने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, ये किया, वो किया। लगभग सालों से तुम ट्राई कर रहे हो, हर एक चीज करने के लिए तुम तैयार हो। इवन लाइक कोई पैसे ले ले तुमको इस एडिक्शन से बाहर निकाल दे, कुछ कुछ भी करके। इवन कई लोगों ने मेरे को ये भी बोला है, भैया मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ अगर मेरे को आप इस एडिक्शन से बाहर निकाल दो। तो दिस इज योर रियल पर्सनालिटी, ये तुम्हारा इसेंस पर्सनालिटी है जो कि इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है। एंड कई बार हम वो कहते हैं कि नहीं मैं ही एडिक्ट हूँ। बट आपको ये समझना होगा कि एक पर्सनालिटी है एंड एक दूसरा पर्सनालिटी है जो कि तुम्हारा एडिक्ट पर्सनालिटी है। वो क्या करता है, वो वही पर्सनालिटी है जो कि जब उसको चाहिए होता है, जब अर्जे जाते हैं, ट्रिगर होता है, तो सारी चीजें भूल जाता है। हमारा सारा कमिटमेंट, सारा डेडिकेशन, सब कुछ तुम भूल जाओगे। एंड वो आता है, पोर्न देखता है, एंजॉय करता है, वो सारी चीजें देखता है जिसको तुम हेट करते हो। तब वो हार्डकोर टाइप के कैटेगरी के पोर्न, या वो जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है जो कि रियली में यहाँ पे लाइक पॉसिबल भी नहीं है, अननेचुरल टाइप ऑफ सेक्स जो देखता है, वो है तुम्हारा एडिक्ट पर्सनालिटी। एंड लिटरली जब वो पोर्न देखता है उस टाइम हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है। एंड आफ्टर एंजॉयिंग दोस पोर्न, जब वो पर्सनालिटी चली जाती है, तो जो हमारा एसेंस पर्सनालिटी है उसको ग्रीट होता है, उसको सेम होता है कि पप मैं ये क्या मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं कितना भुगा हूँ, या मतलब जो भी सेम और गिल्ट है। खुद को हम लोग लगते हैं लाइक ब्लेम करने, खुद को गिल्टी फील कराने। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हर एक स्लिप या रिलैप्स के बाद लोग खुद को चप्पल मारते हैं, झापड़ मारते हैं, एंड फिर कमिटमेंट देते हैं कि मेरे को नहीं करना है, एंड बार बार अपने को कोसते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। एंड इसका कोई फायदा भी नहीं होता। बिकॉज तुमको ये समझना होगा ब्रदर कि जिस पर्सनालिटी को तुम अभी समझा रहे हो, जब तुम कॉन्शियस हो मिरर के सामने, एंड इस पर्सनालिटी को, जिस पर्सनालिटी को तुम समझा रहे हो, इसको ऑलरेडी मालूम है कि पोर्न गलत है। वो ऑलरेडी इसका खुद का विक्टिम बना हुआ, वो इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इसको समझाने का एंड इसको ब्लेम करने का या इसको मारने पीटने का कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। एक्चुअली में तो एडिक्ट कोई दूसरा है। एक्चुअली में एडिक्ट तो तुम्हारा एडिक्ट सब पर्सनालिटी है। एंड तुमने लिटरली आई एम 100% श्योर कि तुमने ये डिफरेंस देखा होगा कि जब तुम पोर्न देखते हो या जब तुम्हें अर्जे जाते हैं, तो वहां पे तुम एकदम दूसरे आदमी के तरीके से बिहेव करते हो। लगता है कि कोई हमारे ऊपर भूत चढ़ गया है, एंड वो भूत आया, एंड उस भूत ने जो है कोई आत्मा आ गई यार, वो इंजॉय कर रहा है पूर्ण, उसके बाद से वो चला गया, दिन कंप्लीट होता है। दिस इज द सब पर्सनालिटी डिफरेंस। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मोटो है कि आपको ये मैं समझा पाऊं देयर आर लॉट ऑफ पर्सनालिटीज, एंड उसमें से एक पर्सनालिटी है एडिक्ट पर्सनालिटी, एंड आप खुद को उस एडिक्ट पर्सनालिटी से अलग करके देख पाओ।
बिकॉज जब तक तुम अपने आप को उस एडिक्ट पर्सनालिटी से अलग करके नहीं देखोगे, यू एक्चुअली कांट डू द रिबूट इन अ राइट वे। तुम रिबूट को समझ ही नहीं पाओगे, इस एडिक्शन को परमानेंटली खत्म ही नहीं कर पाओगे। तुम वही अगेन अपनी कुछ मॉर्निंग रूटीन डेवलप कर ली, कुछ नो फैप का कसम खा लिया, ब्रह्मचर्य, ये वो, मतलब जो इंटरनेट पे ऑलरेडी पड़े हुई हैं। नो फैप सबसे बुलशिट तरीका होता है किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए, एंड हम लोग वही करते हैं। तो यही सारी चीजों में फंसे रहोगे और परमानेंटली इस एडिक्शन को नहीं ट्रीट कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप इज understand that you are not addict. Your one part of brain, your one part of sub personality is addicted to that port. एंड अब इस पर्सनालिटी को तुमको ट्रीट करना है, इस सब पर्सनालिटी का जो एडिक्शन है इसको तुमको खत्म करना है। अब देखो, अपने को और अपने लाइक इसेंस पर्सनालिटी एंड ये एडिक्ट सब पर्सनालिटी को अलग करने का फायदा ये होता है कि जब तुमको मालूम चला गया कि यार एक जो मेरे अंदर पर्सनालिटी है वो अलग है एंड ये एडिक्टेड है, अब तुम क्या है कि अब तुम इससे डायलॉग कर सकते हो, इससे बातचीत कर सकते हो, इसको समझ सकते हो एज अ थर्ड पर्सन। लाइक मैं एज अ कोच क्या करता हूँ मेरे वो ग्रुप में, मैं एक तीसरा पर्सन बनता हूँ एंड उस पर्सन की स्थिति को समझता हूँ, उसका पूरा कंडीशन देखता हूँ एंड मैं उसको थर्ड पर्सन से देख के उसको गाइड कर पाता हूँ कि ऐसे इस एडिक्शन को, अच्छा तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये है चीज़, रियलिटी ये है, तुम इल्यूजन में जी रहे हो, मतलब उस तरीके को मैं गाइड करता हूँ। सेम उसी तरीके से जब तुम अपने आप को अपनी सब पर्सनालिटी से अलग कर लोगे तो यू कैन ऑल्सो गाइड दिस पर्सनालिटी। इसी के लिए तुमने लाइक नॉलेज दे रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, इन सारी चीजों से तुम नॉलेज दे रहे हो एंड उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो इस एडिक्ट सब पर्सनालिटी को ट्रीट करने के लिए। एंड दिस ट्रीट लाइक ये ट्रीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एडिक्शन को परमानेंटली ट्रीट करना है। अलॉन्ग विद दैट, जब भी आप इस एडिक्ट सब पर्सनालिटी को एंड खुद को अलग करके देखते हो तो एक और इसका बेनिफिट होता है, वो होता है गिल्ट एंड शेम। गिल्ट एंड शेम जो तुम अभी फील करते हो हर बार पोर्न देखने के बाद, हर बार लाइक एक्ट आउट करने के बाद, तुमने कस्में खाई थी लेकिन अगेन तुम्हारा स्लिप हो गया, तुमने कस्में खाई थी कि इस पूरे 2025 में मैं लाइक मास्टरबेट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा 2 जनवरी को ही मास्टरबेट किया, इवन हो सकता है 1 जनवरी को ही मास्टरबेट किया, पोर्न देखा, रिलैप्स हो लिया तुम्हारा। तो उसके बाद से तुमने खुद को अगेन सेल्फ बीट किया। मैंने लिटरली वीडियो तुमने शॉर्ट्स वगैरह देखा है जहाँ पे लोग चप्पल उठाते हैं एंड खुद को मारते, कह रहे मैंने ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। क्यों मैंने, इसका कोई फायदा ही नहीं होता। तो उस सेम एंड गिल्ट से कि नहीं मैं बहुत पाप कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ, ये है वो है, उस सेम एंड गिल्ट से तुमको बाहर लाइक निकालने में मदद करता है। बिकॉज अब तुम अंडरस्टैंड कर चुके हो कि आई एम द पर्सन जो कि इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है, जो कि कमिटेड है, जो कि कुछ भी करने को तैयार है। ओके, दिस एडिक्ट सब पर्सनालिटी लाइक ये यहाँ पे फेल हो पा रहा है, ये नहीं इसको ट्रीट कर पा रहा है, ठीक है, मैं इसको अगेन और भी चीजों से लेके, दूसरे से हेल्प लेके या खुद से ही नॉलेज गेन करके मैं इसको ट्रीट करूंगा। तो आपको ये चीज समझ में आई कि हाँ यार इसकी गलती है एंड वो भी गलती नहीं है, बिकॉज ये बच्चा है एंड ये समझ नहीं पा रहा। एक्चुअली जो तुम्हारा एडिक्ट सब पर्सनालिटी है वो कोई और नहीं है। ये जब तुम 11 साल के थे, 12 साल के थे, जब तुमको फर्स्ट एक्सपोजर मिला था पोर्न का, सेक्स का, या कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ था एंड तुमको वो चीज बहुत एक्साइटिंग लगी थी, वाओ दैट्स अ वेरी सेंसुअल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। उस बच्चे ने उस एक्सपीरियंस को अडॉप्ट कर लिया एंड करेंटली हर बार जब भी वो अनकंफर्टेबल फील करता है, जब भी वो एंजाइटी फील करता है, जब भी वो स्ट्रेस्ड आउट फील करता है, या उसके लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है, या वो कहीं से ट्रिगर हो जाता है, तो उसको अगेन वही एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसको लगता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन ना वो पोर्न नहीं है, मैं एक बार देख लूंगा तो मेरा सही हो जाएगा, या वो हर चीज़ का सोल्यूशन अब वही चीज़ है। वो रियल इंटीमेसी के बारे में नहीं जानता है, वो रियल लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बनाना ये नहीं जानता है। एंड दैट्स व्हाई दिस सब पर्सनालिटी इज एडिक्टेड टू द पोर्न। एंड हम अब बड़े हो चुके हैं, तुम्हारा एसेंस सब पर्सनालिटी एज के साथ बड़ा हो चुका है, बट ये एडिक्ट सब पर्सनालिटी ये पीछे रह गया है, ये पीछे छूट गया। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू नो मेक हिम अंडरस्टैंड कि यार अब तुम भी बड़े हो गए हो, इस एडिक्शन को कैसे छोड़ना है, या क्या इसका लाइक रिपरकशन हो रहा है तुम्हारे लाइफ पे, एंड लाइक ये तो पूरा रिबूट का प्रोसेस ही ऐसा है जो कि इस पर्सनालिटी को ट्रीट करता है। सो बेसिकली इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाला। आखिर मैं वीडियो से बस 2 ही चीज़ तुमको अडॉप्ट करने के लिए बोलूँगा। फर्स्ट, सेपरेट योरसेल्फ विथ योर एडिक्ट पर्सनालिटी, एंड सेकेंड, गिल्ट और शेम में मत रहो, हर बार अपने आप को बीट मत करो। रादर देन दैट, जितना भी ज़्यादा हो सके स्लिप एंड रिलैप्सेस को प्रैक्टिकल लो कि ठीक है यार स्लिप हो गया, ओके, क्या क्या गलती हुई थी उसको देखा, बाउंड्रीज को टाइट किया, सेल्फ केयर अडॉप्ट करी एंड मूव ऑन, आगे बढ़ा, उसको प्रैक्टिकल ले रहा। मतलब ये मेरे को लगता है कि ये रियलाइज करने में, चूंकि मैं जितने भी लोगों को गाइड करता हूँ, आई हैव सीन दैट इट्स जिस लोगों ने लाइक ये दोनों चीजें अडॉप्ट कर ली हैं अपने रिबूट जर्नी में सबसे पहले,
उनकी रिबूट जर्नी आसान हो जाती है। एंड जितना टाइम लगता है अपने आप को इस गिल्ट और शेम के साइकिल से बाहर निकालने में एंड खुद को अपने इस एडिक्ट सब पर्सनालिटी से अलग करने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है, उतना ज़्यादा रिकवरी में भी टाइम लगता है। सो दीज आर द वेरी 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 क्रूशियल ट्रिक यू नीड टू एक्वायर। एंड ये चीज़ें मैं लाइक यूट्यूब पे नहीं बताना चाहता था बिकॉज दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ गेट वेरी लेस व्यूज़, बट बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट कि मेरे को पूरा का पूरा इस पोर्न एडिक्शन का सोल्यूशन इस पूरे के पूरे इंडिया को, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को देना है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। देयर आर 4 ways वी कैन हेल्प यू। फर्स्ट, आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं एंड टाइम टू टाइम मैं भी कोई ना कोई गाइडेंस उसमें देता रहता हूँ। सेकेंड, कंसल्टेशन कॉल विथ मी। बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, आई विल गाइड यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। थर्ड, माई प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम। प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम जो कि होलसम सिस्टम है इस पूरे के पूरे एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इफ यू विल गिव मी एफर्ट, आई विल गिव यू द फ्रीडम। फोर्थ, माई पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब पर्सन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न मोर, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।